जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक मोबाइल फोन की तरह होती तो क्या होता अगर बैटरी ही कभी चार्ज ना हो। दोस्तों, हम सब मानते हैं कि हमारी जिंदगी समय टाइम से चलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी असली मायनों में ऊर्जा, एनर्जी से चलती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि असली सफलता पाने के लिए हमें समय नहीं, बल्कि ऊर्जा को मैनेज करना सीखना है। और यही है द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट। एक छोटी सी कहानी। अजय नाम का एक सफल मैनेजर था। हर दिन ऑफिस में 12 से 14 घंटे काम करता। काम में समय तो देता था, लेकिन थकान, गुस्सा और तनाव उसकी जिंदगी पर हावी हो चुके थे। वो सोचता था, काश मेरे पास और समय होता तो सब सही कर पाता। लेकिन असली समस्या समय की नहीं थी। असली समस्या थी उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। किताब हमें बताती है, समय, टाइम सीमित है। 24 घंटे से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन ऊर्जा, एनर्जी, हम उसे बढ़ा सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक स्पोर्ट्स एथलीट हैं। क्या सिर्फ 24 घंटे आपके लिए जीत तय करेंगे? नहीं। आपकी एनर्जी तय करेगी कि आप कितना अच्छा खेलते हैं। लेखक जिम लोअर और टोनी श्वार्ट्ज कई वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को कोच कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि जीतने वाले और हारने वाले में फर्क समय के इस्तेमाल में नहीं, बल्कि ऊर्जा की क्वालिटी में होता है। जब आप पूरी ऊर्जा से काम करते हैं तो कम समय में भी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। यहां पहला बड़ा सबक, मैनेज योर एनर्जी, नॉट योर टाइम। हम अक्सर सोचते हैं कि एंगेजमेंट का मतलब है ज्यादा समय देना, लेकिन सच्चाई यह है कि एंगेजमेंट उस पल में अपनी पूरी फोकस्ड एनर्जी लगाना। उदाहरण, एक पिता अपने बच्चे के साथ 2 घंटे बैठे लेकिन मोबाइल पर ही व्यस्त रहा, यह एंगेजमेंट नहीं। दूसरा पिता सिर्फ 30 मिनट बैठा लेकिन पूरे मन से बच्चे की बातें सुनी, यही फुल एंगेजमेंट है। इसलिए सफलता और रिश्तों की गहराई का राज है आप कितनी ऊर्जा लगाते हैं, न कि कितना समय। लेखक बताते हैं कि हमारी ऊर्जा सिर्फ शारीरिक, फिजिकल नहीं होती। हमारे पास 4 आयाम हैं। 1, शारीरिक ऊर्जा, हमारी बॉडी की ताकत, फिटनेस, नींद, खाना। 2, भावनात्मक एनर्जी, हमारा मूड, पॉजिटिविटी, तनाव से निपटना। 3, मेंटल एनर्जी, फोकस, ध्यान, सीखने की क्षमता। 4, स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारे जीवन का उद्देश्य और मूल्य। कहानी, रवि एक आईटी प्रोफेशनल था। फिजिकल, देर रात तक जागता, जंक फूड खाता। इमोशनल, चिड़चिड़ा और गुस्सैल। मेंटल, काम पर ध्यान कम, अक्सर गलती करता। स्पिरिचुअल, काम में कोई उद्देश्य नहीं, पर जब उसने द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजी अपनाई, अपनी ऊर्जा चारों डायमेंशंस में मैनेज की, तो उसकी जिंदगी बदल गई। अक्सर लोग सोचते हैं, काम पर जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करूंगा उतना सफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई उल्टी है। एनर्जी को बैंक अकाउंट की तरह मानिए। अगर सिर्फ खर्च करेंगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा, लेकिन अगर रिचार्ज और इन्वेस्ट करेंगे तो अकाउंट बढ़ेगा। यही कारण है कि हमें रिकवरी और रिन्यूअल की जरूरत होती है, यानी काम और आराम का सही संतुलन। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने समझा कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है ऊर्जा, एंगेजमेंट। हाँ, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से लगाना। और हमारी ऊर्जा की 4 डायमेंशंस होती हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। पार्ट 2 में हम गहराई से सीखेंगे कि कैसे इन चारों डायमेंशंस को प्रैक्टिकली मैनेज करें और अपनी जिंदगी को फुल एंगेजमेंट में बदलें। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ऊर्जा, और असली एंगेजमेंट का मतलब है पूरे मन, शरीर और आत्मा से किसी काम में जुड़ जाना। आज हम पार्ट 2 में जानेंगे हमारी एनर्जी की 4 डायमेंशंस को कैसे मैनेज करें। ये चारों एक साथ मिलकर हमें पीक परफॉर्मेंस और इनर पीस देती हैं। कहानी, अंकित, एक कॉरपोरेट वर्कर, सुबह ऑफिस पहुंचते ही कॉफी पर कॉफी पीता। रात देर तक काम करता और नींद सिर्फ 4 से 5 घंटे लेता। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी, हेल्थ बिगड़ने लगी। फिजिकल एनर्जी, बॉडी की फ्यूल नींद। हर इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। एक्सरसाइज, कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से स्टैमिना बढ़ता है। न्यूट्रिशन, प्रोसेस्ड फूड की जगह असली खाना,
हरी सब्जियां, प्रोटीन। रिकवरी, छोटे छोटे ब्रेक्स ताकि दिमाग और शरीर रिचार्ज हो सके। सबक, अगर आपका शरीर थका है तो दिमाग कभी फोकस नहीं रहेगा। कहानी, रीमा एक शिक्षिका थी, पढ़ाने में माहिर, लेकिन छोटी सी गलती पर गुस्सा कर बैठती। बच्चे उससे डरते, सीखते कम थे। जब उसने अपनी इमोशनल एनर्जी पर काम करना शुरू किया, यानी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना, उसकी क्लास सबसे पसंदीदा बन गई। इमोशनल एनर्जी शेषी क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शन कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड। रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको अपलिफ्ट करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन, गहरी सांस, संगीत। इमोशन शिफ्टिंग, नकारात्मक सोच को धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलना। सबक, हाई परफॉर्मेंस सिर्फ स्ट्रांग बॉडी से नहीं बल्कि स्टेबल और पॉजिटिव इमोशन से आता है। कहानी, करण एक स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन के कारण ध्यान भटकता रहता। पर जब उसने फोकस रिचुअल्स बनाए, जैसे सुबह 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई करना, उसकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। मेंटल एनर्जी, अमाइन फोकस्ड अटेंशन, सिंगल टास्किंग वर्स मल्टीटास्किंग। एक समय पर एक ही काम करें। डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शंस हटाकर कम समय में हाई क्वालिटी काम करना। लर्निंग एटीट्यूड, हर दिन कुछ नया सीखना। विजुअलाइजेशन, लक्ष्य को दिमाग में चित्र की तरह देखना। सबक, मन वही करता है जो आप उसे ट्रेन करते हैं। कहानी, अमित के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, पैसा, परिवार, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करता था। फिर उसने सोचना शुरू किया, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? उसने एक एनजीओ से जुड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वहीं से उसे मिला पर्पस। स्पिरिचुअल एनर्जी, शाह पर्पस एंड वैल्यूज, जीवन का उद्देश्य। पर्पस, हम क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मूल्य, वैल्यूज, ईमानदारी, करुणा, मेहनत, इन पर चलना। कंट्रीब्यूशन, दूसरों की मदद करना। अलाइनमेंट, काम, रिश्ते और लक्ष्य को अपने पर्पस से जोड़ना। सबक, स्पिरिचुअल एनर्जी वो शक्ति है जो हमें लॉन्ग टर्म मीनिंग और सेटिस्फैक्शन देती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा फिजिकल एनर्जी, चान, बॉडी की फ्यूल, इमोशनल एनर्जी, फीलिंग्स की क्वालिटी, मेंटल एनर्जी, फोकस की शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, पर्पस एंड वैल्यूज। अगले पार्ट 3 में हम सीखेंगे इन चारों एनर्जीज को कैसे बैलेंस करें, रिकवरी और रिन्यूअल के रिचुअल्स कैसे बनाएं और डिसिप्लिन को कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बन। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा कि हमारी एनर्जी 4 आयामों में बंटी होती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अब सवाल है, इन एनर्जीज को रिचार्ज और बैलेंस कैसे किया जाए? जवाब है रिचुअल्स और रिन्यूअल। आज हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे रिचुअल्स हमारी जिंदगी बदल सकते हैं और हमें डिसिप्लिन में रख सकते हैं। कहानी, सुनील एक बिजनेसमैन हमेशा कहता, मैं जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, लेकिन हर बार 2 से 3 दिन बाद छोड़ देता, क्योंकि इरादे विल पावर से आदत नहीं बनती, रिचुअल से बनती है। रिचुअल हॉज एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम। विल पावर लिमिटेड है, लेकिन रिचुअल्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। छोटे रिचुअल्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं, जैसे रोज सुबह उठते ही 10 मिनट डीप ब्रीथिंग। सबक, डिसिप्लिन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं, बल्कि ऐसे रिचुअल्स बनाना है जो नेचुरल लगें। लेखक बताते हैं कि जैसे स्प्रिंटर्स पूरे 100 मीटर तेज दौड़ते हैं और फिर आराम करते हैं, वैसे ही हमें भी काम करना चाहिए। कहानी, राधा एक कंटेंट राइटर पहले लगातार 6 से 7 घंटे लिखने बैठ जाती थी, थकान और बर्नआउट हो जाता। फिर उसने 90 मिनट डीप वर्क प्लस 10 से 15 मिनट ब्रेक का रिचुअल बनाया। उसकी राइटिंग क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ गईं। प्रिंसिपल, वर्क इन स्प्रिंट्स नॉट मार्थन्स। 90 से 120 मिनट फोकस्ड वर्क प्लस शॉर्ट रिकवरी। इसी बैलेंस से एनर्जी हाई रहती है। सबक, हाई परफॉर्मेंस के लिए रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी हार्ड वर्क। कहानी, नेहा एक डॉक्टर दिन भर स्ट्रेस में रहती, लेकिन उसने रिन्यूअल रिचुअल्स अपनाए। हर दिन शाम को 30 मिनट वॉक, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया डिटॉक्स,
महीने में एक बार सोलो ट्रिप। रिन्यूअल प्रैक्टिसेस फिजिकल, योग, एक्सरसाइज, पावर नैप। इमोशनल, जर्नलिंग, परिवार के साथ समय। मेंटल, किताबें पढ़ना, नया स्किल सीखना। स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, नेचर के साथ समय, सर्विस वर्क। सबक, एनर्जी रिचार्ज करने के लिए हमें पॉज बटन दबाना सीखना चाहिए। कहानी, महेंद्र एक क्रिकेट प्लेयर था। नेचुरल टैलेंट बहुत था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। करियर छोटा रहा। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी, एवरेज टैलेंट लेकिन एक्सट्रीम डिसिप्लिन। रिजल्ट, द वॉल ऑफ क्रिकेट। डिसिप्लिन, डाउन रिचुअल्स का कंसिस्टेंसी। शुरुआत छोटे कदम से करें। रिचुअल को कैलेंडर में फिक्स करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। फेल होने पर खुद को गिल्टी मत करें, फिर से शुरू करें। सबक, डिसिप्लिन हमें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन कंसिस्टेंट जरूर बनाता है, और कंसिस्टेंसी ही ग्रेटनेस की पहचान है। विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं रिचुअल्स। रिकवरी और रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना वर्क। रिन्यूअल प्रैक्टिसेस हमें फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर रिचार्ज करती हैं, और डिसिप्लिन रिचुअल्स को लगातार निभाना। अगले और आखिरी पार्ट 4 में हम सीखेंगे इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, करियर, रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस में। दोस्तों, पिछले 3 हिस्सों में हमने सीखा समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है ऊर्जा, और हमारी चारों एनर्जीज फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल को रिचुअल्स और डिसिप्लिन के साथ कैसे बैलेंस करना है। आज इस आखिरी पार्ट में हम देखेंगे ये सब बातें हमारी रियल लाइफ में कैसे काम आती हैं। कहानी, विक्रम एक कॉर्पोरेट मैनेजर था, हमेशा ओवरवर्क्ड, मीटिंग से थका हुआ। पर जब उसने एनर्जी प्रिंसिपल्स अपनाए, मीटिंग्स को 90 मिनट फोकस्ड सेशंस में बदला। काम के बीच छोटे ब्रेक्स लिए। हर दिन वर्कडे के अंत में रिफ्लेक्शन का रिचुअल बनाया। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी दुगुनी और स्ट्रेस आधा। करियर एप्लीकेशन, डीप वर्क के लिए सुबह का 2 से 3 घंटे ब्लॉक करें। मल्टीटास्किंग छोड़ें, एक समय पर एक काम। काम खत्म होते ही डिजिटल डिटॉक्स का नियम। सबक, करियर ग्रोथ, हाई एनर्जी प्लस स्मार्ट रिचुअल्स। कहानी, सीमा और अर्जुन दोनों प्रोफेशनल पर आपसी रिश्तों में दूरी थी। कारण, घर पर आने के बाद भी एनर्जी पूरी तरह काम में ही लगी रहती। उन्होंने एक रिचुअल बनाया, डिनर टाइम, नो फोन, ओनली फैमिली। वीकेंड, 2 घंटे फैमिली एक्टिविटी। धीरे धीरे रिश्तों में नजदीकी और खुशी लौट आई। रिलेशनशिप एप्लीकेशन, क्वांटिटी टाइम से ज्यादा जरूरी है क्वालिटी टाइम। इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करें, ध्यान से सुने, अप्रिशिएट करें। छोटे रिचुअल्स बनाएं, गुड मॉर्निंग हग, इवनिंग वॉक। सबक, रिश्तों की मजबूती टाइम से नहीं बल्कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट से होती है। कहानी, एक कंपनी में बॉस सिर्फ डेडलाइंस और टारगेट्स की बात करता था। रिजल्ट, टीम डीमोटिवेटेड। दूसरी कंपनी में लीडर अपनी टीम की एनर्जी पर ध्यान देता था, ब्रेक्स अलाउ करता, सक्सेस सेलिब्रेट करता, पर्पस क्लियर रखता। रिजल्ट, टीम ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी। लीडरशिप एप्लीकेशन, टीम की एनर्जी चारों डायमेंशंस में बढ़ाए। सक्सेस को रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएशन दें, टीम पर्पस को क्लियर करें। सबक, ग्रेट लीडर्स टाइम मैनेज नहीं करते, टीम की एनर्जी मैनेज करते हैं। कहानी, रमेश 60 साल का बिजनेसमैन जिसके पास पैसा बहुत था पर हेल्थ और हैप्पीनेस खो चुका था। वहीं सुरेश उतनी ही उम्र में हर सुबह एक्सरसाइज करता, मेडिटेशन करता और फैमिली व समाज में योगदान देता। सुरेश की लेगेसी, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस और बैलेंस। लॉन्ग टर्म सक्सेस एप्लीकेशन, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को करियर जितना महत्व दें। लाइफ पर्पस को क्लियरली डिफाइन करें। एनर्जी को सस्टेन करने के लिए रिन्यूअल प्रैक्टिसेस आजीवन रखें। सबक, लेगेसी, कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आपने लोगों की जिंदगी में कितनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ी। तो दोस्तों, द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट हमें यह सिखाती है कि टाइम सीमित है लेकिन एनर्जी को रिचार्ज किया जा सकता है। एंगेजमेंट का मतलब है अपनी पूरी एनर्जी को हर पल में लगाना। रिचुअल्स और रिकवरी से हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं
और जब हम करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ पर्पस में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो रियल सक्सेस और हैप्पीनेस मिलती है। फाइनल थॉट, सच्ची प्रोडक्टिविटी इस बात में नहीं कि आपने कितना समय दिया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनी एनर्जी इन्वेस्ट की।